चुनाव आते ही बहुत से वादे किए जाते हैं। हमने देखा था कि कैसे जब पश्चिम बंगाल में और कुछ राज्यों में चुनाव थे, तब जीएसटी की दरों में कटौती की गई थी और कहा गया था कि इससे आम आदमी का बोझ कम होगा, महंगाई कम होगी। लेकिन अब अचानक से महंगाई का बढ़ना बहुत से सवाल खड़े करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। पिछले 2 महीने में देखा जाए तो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि आम आदमी का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं कि अब आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार इस महंगाई के पीछे का सच क्या है और अब कीमतें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, जब चुनाव आते हैं तो नीतियां लोक लुभावन हो जाती हैं। बंगाल और अन्य राज्यों के चुनावी दौर में टैक्स और जीएसटी के मोर्चे पर रियायतें दिखा करके माहौल बनाया गया कि सरकार महंगाई को काबू में कर चुकी है। लेकिन आज जब चुनावी धूल बैठ चुकी है तो आंकड़े क्या कह रहे हैं। महंगाई अब किसी सरकारी प्रतिशत या कागजी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि सीधे किराना स्टोर, सब्जी मंडी और ऑटोमोबाइल शोरूम के बिलों में दिखाई दे रही है। घर का बजट बिगड़ने का आलम यह है कि आम आदमी जिन चीजों के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकता, वे सभी अचानक से प्रीमियम बनने की राह पर है। नमक, जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का नमक पहले 30 रुपए में बिकता था, वो बढ़कर के अब 32 रुपए का हो चुका है। जो हरा धनिया सब्जी के साथ मुफ्त मिलने की उम्मीद रहती थी, वो भारी बारिश और आवक कम होने से 220 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। अदरक, लहसुन और प्याज की कीमतों में आग लगी हुई है। पिछले 2 महीनों में चीनी के दाम करीब 40% तक बढ़ चुके हैं। चाहे सरसों का तेल हो, सूरजमुखी हो या मूंगफली का, पतंजलि फूड समेत तमाम खाद्य तेल कंपनियों ने कीमतें 10 से 27% तक बढ़ा दी है। यानी कि गरीब और मध्यम वर्ग की थाली से पौष्टिकता और स्वाद दोनों महंगे होते जा रहे हैं। कंपनियां अब सिर्फ दाम नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि एक नया खेल खेल रही हैं, जिसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। यानी कि कीमत वही, लेकिन पैकेट के अंदर सामान कम। डाबर ने हेयर ऑयल के दाम बढ़ाए, कोलगेट पामोलिव ने टूथपेस्ट महंगा किया। ब्रिटानिया, जो कि 5 से 10 रुपए में मिलता था, वो बिस्कुट का पैकेट का वजन घटाने की तैयारी में है। अगर आप त्योहारों में कार खरीदने की भी सोच रहे हैं तो जेब और ढीली होगी, क्योंकि मारुति ने अगस्त में 30,000 दाम तक बढ़ाए और टाटा मोटर्स ने 1 सितंबर से यात्री वाहनों में 25,000 तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। जेके टायर 11 से 13% तक दाम बढ़ाने की योजना में है। एशियन पेंट्स ने 12% कीमतें बढ़ा दी हैं और एसी 15% तक महंगे हो चुके हैं। कंपनी इसके पीछे कच्चा माल, ढुलाई लागत और कमजोर होते रुपए की दलील दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार या रिजर्व बैंक के पास इसका कोई सीधा इलाज है। अगर महंगाई ऐसे ही बेलगाम रही तो आरबीआई के पास ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ी तो आपकी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई और बढ़ जाएगी। यानी कि एक तरफ रसोई का खर्च बढ़ेगा तो दूसरी तरफ बैंक खाते से कटने वाली किस्त जनता के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन रही है। सवाल वही है कि जब चुनाव आते हैं तब राहत और छूट के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही आम आदमी को महंगाई के थपेड़े सहने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है। क्या जनता सिर्फ चुनावी वोट बैंक या उसकी जेब और बचत की भी कोई कीमत है। क्या वाकई में अब स्थिति और ज्यादा खराब होने जा रही है। आपकी रसोई का बजट पिछले कुछ महीनों में कितना बढ़ा है। क्या आपको भी लगता है कि चुनावी वादे सिर्फ कागजी थे। तो आपको लगता है कि वाकई में सरकार ने सिर्फ धोखा दिया था चुनावी वक्त में। पिछले कुछ महीनों में आपका बजट है वो कितना बिगड़ा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।